नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना पर काबू पाने के लिए साथ ही कोविड मैनेजमेंट को लेकर 11 राज्यों के जिलाधिकारियों यानी डीएम से बातचीत की। इस बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने गांवों को कोरोना मुक्त रखने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना का ये जो वायरस है, ये बहुरूपिया तो है ही, धूर्त भी है, इसलिए इससे निपटने की रणनीति भी विशेष होनी चाहिए। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही तो सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है, तब तक चुनौती बनी रहती है। कई बार जब केस कम होने लगते हैं तो लोगों को भी लगता है कि अब चिंता की बात नहीं, वो तो चला गया। लेकिन अनुभव दूसरा है। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सबके बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज 10 राज्यों के डीएम और मुख्यमंत्रियों के साथ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर कई शिकायतें की। उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर भी जताई। ममता बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों का इस बैठक में अपमान किया गया। उधर बीजेपी ने इसका जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह बैठक पीएम और डीएम की थी। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इट वॉज जस्ट ए कैजुअल सुपर फ्लॉक मीटिंग। We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. And we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. Then how do we speak about the public demand? We never ask about the COVID vaccine. They never ask about the medicine position. They never ask about the oxygen position. They never ask about the remdesivir, the medicine, the urgent, what is not available in the market now. They didn't ask us for the black fungus, that new disease. Country is facing very critical, passing through a very critical juncture, where Prime Minister is very casual. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 24 परगना जिले के, उनको बोलने नहीं दिया। कहा कि डीएम क्या जानते हैं, मैं जानती हूं उनसे अधिक। ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि जिन बच्चों के माता पिता कोरोना के चलते नहीं रहे, उनकी मौत के बाद बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि अनाथ बच्चों को नवोदय विद्यालय में मुफ्त में शिक्षा दी जानी चाहिए। राष्ट्र के तौर पर उन्हें उम्मीद बंधानी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए कोविड-19 से माता पिता को गंवाना मार्मिक है। ये बच्चे सदमे की स्थिति में हैं। भविष्य में शिक्षा का कोई सपोर्ट नहीं है। उधर बीजेपी ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने
सोनिया गांधी के पत्र के जवाब में कहा कि यह आइडिया पुराना है और कॉपी किया गया है। कई राज्य सरकारें पहले से ही ऐसे बच्चों को मदद दे रही हैं। कुछ कांग्रेस शासित राज्य सरकारें अनाथ बच्चों की मदद नहीं कर रही। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में पहले से ही यह योजना लागू की जा चुकी है। इस बीच सोनिया गांधी की प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखे जाने के बीच ही पंजाब सरकार ने बच्चों की मदद का ऐलान किया है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पताल में इलाज और दवा के लिए व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया है। सरकार के एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में अब तक इस इन्फेक्शन के 200 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार का ये कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल LNJP हॉस्पिटल अब म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी डेडिकेटेड सेंटर बन गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी ब्लैक फंगस का इलाज करेंगे। इसके मामले बड़ी तेजी से बढ़े हैं। सभी राज्यों में ये मामले रिपोर्ट हो रहे हैं और दिल्ली में भी, हमारे हॉस्पिटल में भी 10 से ज़्यादा पेशेंट एडमिट हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, जिनको कि कोविड हो गया या कोविड से रिकवर हो गए। तो ये निश्चित रूप से एक चैलेंज है और हमारे लिए, जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि हमें इसकी भी तैयारी करनी है और हमें इसके लिए अलग से एक वार्ड बनाना है। दिल्ली सरकार के एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इस बीमारी के 200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। समस्या ये भी है कि इस बीमारी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए वो बाजार से गायब है। किल्लत है तो कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इस इंजेक्शन की 1 लाख डोज मांगी हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि ये इंजेक्शन ना कोई केमिस्ट बेचेगा, ना कोई व्यक्ति सीधा खरीद पाएगा। जिस हॉस्पिटल को अपने मरीज के लिए इंजेक्शन चाहिए वो सरकार की बनाई 4 डॉक्टरों की कमेटी को आवेदन देगा। ये कमेटी दिन में रोजाना 2 बार बैठक करेगी, आवेदन पर फैसला करेगी और सीधा अस्पताल को ही ये इंजेक्शन मुहैया कराएगी। इस समिति के पास 84 आवेदन अभी तक आ चुके हैं। SOP के हिसाब से एक टीम बनाई है, वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं और फिर वो टीम देखती है कि इंजेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है। उनके पास कल तक 84 के करीब एप्लीकेशंस आई थी अलग अलग हॉस्पिटल से। वैसे सुनने में जो आ रहा है कि कहीं इतने 200 से ऊपर बता रहे हैं, लेकिन जो कल तक एप्लीकेशन आई थी 84 है। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन खुले बाजार में नहीं मिलेगा, बल्कि अस्पतालों को मिलेगा तब जब वो दिल्ली सरकार को आवेदन देंगे। ये कोई बहुत अच्छा तरीका तो नहीं है, क्योंकि इसमें सिस्टम में फंसकर देरी होने का डर रहेगा। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि इस इंजेक्शन की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ऐसे में कालाबाजारी ना हो और असल ज़रूरतमंद तक ये इंजेक्शन पहुंच पाए, इसके लिए ये सिस्टम बनाना पड़ा है। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना मनरेगा पर लॉकडाउन का असर गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गांव वाले मनरेगा के तहत काम रोके जाने से आर्थिक संकट झेल रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में मनरेगा जीने का एक अहम सहारा हो सकता था। देखिए सोनभद्र जिले से ग्राउंड रिपोर्ट। केवाल गांव के 42 वर्षीय इंद्रदेव गोरखपुर में एक निजी कंपनी में काम करते थे। लॉकडाउन में जब काम छूटा तो वापस अपने गांव लौटे। मनरेगा से मदद मिली। 50 दिन इस योजना के तहत एक तालाब में काम किया, लेकिन अब ये काम भी बंद है और वो परेशान हैं। परसर गोरखपुर में काम करते लॉकडाउन के बाद आए। परसर 50 दिन का काम मिल गया था, 10 दिन तो बाल बच्चा कैसे ऊपर से अब इस वर्ष आ गए तो यहाँ कोई काम ही नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में गांव में कोई मनरेगा का काम नहीं चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। सोनभद्र के केवाल नाम के इस पिछड़े गांव में 737 लोगों के पास मनरेगा के जॉब कार्ड हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने काम रोक दिया है, जिससे सबका आर्थिक संकट बढ़ गया है। 150, 120, 130 प्रतिदिन काम। 150 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 130
उन्हें 28 अप्रैल से पहले दिया जा रहा है। लॉकडाउन है, इस परिस्थिति में हम लोग का कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बार लॉकडाउन में मतलब मनरेगा का कोई काम चल नहीं रहा है। अभी फिलहाल नहीं चल रहा है कोई। बाहरी मजदूर जो प्रवासी मजदूर आए हैं वो भी सब ऐसे पड़े हुए हैं, कोई काम और रोजगार नहीं है। अगर मनरेगा का काम शुरू कर देती सरकार तो लोगों को रोजगार भी मिल जाता, आर्थिक तंगी से लोग बच जाते। वैसे लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत काम बंद ही नहीं, कई लोगों का पिछले कई महीनों का भुगतान भी बाकी है। केवाल गांव की ही 30 वर्षीय उर्मिला ने पति के साथ जनवरी-फरवरी में मनरेगा के तहत गांव में बावली की खुदाई के दौरान 40 दिन काम किया, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। नरेगा में काम किए हैं, पैसा नहीं मिला है और मेट मुंशी कहते हैं कि पैसा जाओ खाता में चेक करवाइए, खाता में जा रहे हैं तो खाता में पैसा नहीं आया है। हम लोग यही में परेशान है। उधर भारत सरकार का दावा कुछ और है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक मनरेगा के तहत इस साल मई 2021 में अब तक 1,85,00,000 लोगों को काम दिया गया, जो मई 2019 में इसी अवधि के दौरान मनरेगा के तहत हुए काम से 52% ज्यादा है। कोरोना संकट के दौरान देश में लाखों लोग बेरोजगार हुए और महामारी के इस दौर में देश में काम की मांग तेजी से बढ़ी है। सरकारी आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि जिस अनुपात में काम की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, उस अनुपात में रोजगार के नए अवसर विशेषकर ग्रामीण इलाकों में पैदा नहीं हो रहे। और अब भारत सरकार को मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर और बड़े स्तर पर पैदा करने के लिए विशेष पहल करना होगा। लखनऊ से आलोक पांडे और सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।